गंगा स्नान राम का, लक्ष्मण का, ऋषि ने समेत नहाए, सारे ऋषियों ने मिलकर डुबकी लगाई हर हर गंगे कहकर, और सबको यथा योग्य दान सम्मान सत्कार। गंगा के तट पे जाओ तो वहां थोड़ा दान करो। आप कहेंगे जी इतना तो लेके गए नहीं, क्या दान करें? तो ना दान माने वॉलेट में से निकाल के कुछ नहीं देना है, अहंकार का दान करना। अहंकार डाल के आओ गंगा जी। अहम ददामि ते गंगे, एक जगह लिखा है, ध्यान से सुनिए, अहम ददाति ते गंगे। गंगा मैं आपको अपने कर्तापन का अभिमान ही देने आया हूं। मैं थक गया दान दे देकर, ये महिमा लोग मेरी गाते हैं, इन्होंने इतना दिया इतना दिया, तो मां इससे मुझे अभिमान ना हो जाए। मैं जो सत्कर्म करता हूं, शुभ कर्म करता हूं, तो मेरे भीतर जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, पवित्र कर्मों के कारण जो मुझे अभिमान हो गया है, और एक इस बात का भी अभिमान कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, तो गंगा स्नान माने मैं पवित्र हो गया, तो मैं अपने इस कर्तापन का ही दान करता हूं। किस काल में ये दान हुआ? किस काल में? जब बलि को कुछ देने के लिए मिला नहीं। भगवान के दूतों ने बांध लिया था, जय विजय ने बलि को। बड़ी विचित्र कथा है। एक पग में समूची भूमि नाप ली नारायण ने, दूसरे में स्वर्ग, और भगवान ने कहा बलि से मैं तीसरा भी वचन पूरा कर, तू मेरा अपराधी है, तेरे अहंकार में कहा था मैं सब दे दूंगा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? वो कहने लगा मुझे विचार करना होगा, लेकिन तब तक तो जय विजय आए और उसको बांधने लगे कि तू अभियुक्त है, अपराधी है। भगवान ने कहा ये तो ना करो, इसे पूछ लेने दो किसी से, एक अवसर दो, ये पूछ ले किसी से। तो उसने कहा जी मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा किससे पूछेगा? बोले मैं अपने प्रहलाद दादा से पूछूंगा। बलि किसका पुत्र है? विरोचन का। और विरोचन किनके पुत्र हैं? प्रहलाद के। बोले मुझे अपने परदादा से दादा से पूछ लेने दो। भगवान ने कहा दादा तो यहां दिख नहीं रहा है, वो तो मेरे धाम में रहता है दादा, तो वो यहां कहां दिखेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे दादा ने मुझे वचन दिया था, जब संकट में आए और तू चारों ओर से घिर जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। एंसेस्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे पितृ, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, युक्ति में, बुद्धि में, विचार में, वो हमारी इंस्पिरेशन बनकर हमारे पास होते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणाएं बनकर। अरे कौन कहता है हमारा दादा दादी हमारे संग नहीं है, माता पिता हमारे साथ नहीं है? हमारी आदतों में है, चेष्टाओं में है, चितवन में है, हमारी बहुत सी बातों में है। लोग तो पता लगा लेते हैं कि गुप्ता जी का पोता लग रहा है, हाथ जोड़ के बैठा है। बताइए क्या है? उनकी आदत है। हमारे एंसेस्टर्स हम में रहते तो हैं, हमारे पितृ हम में रहते, देवता हम में रहते। अब एक इसका अर्थ यह भी था कि प्रहलाद है भक्त, प्रहलाद रक्षा करेगा। भगवान ने कहा ठीक है प्रहलाद को बुला ले। प्रहलाद प्रकट हो गए और बलि ने कहा जी मुझे अवसर दो, मैं अपने दादा से बात कर सकूं। प्रहलाद आए और प्रहलाद ने कान में मंत्र दे दिया, कैसे तेरी रक्षा हो जाएगी। जय विजय से कहा भाई मुझे खोल दीजिए, मुझे तीसरा स्थान मिल गया देने के लिए। भगवान का तीसरा पग कहां रखा जाए? मुझे मिल गया है स्थान। भगवान ने कहा कहां रखूं? बोले महाराज मेरे अहंकार पे रख दो, और वो मस्तक में मेरे सर पे रख दीजिए अपना पैर। मेरी जो एरोगेंसी है, मुझ में जो ये देने का अहंकार का जो भाव है, भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले मेरे पुण्य भी तो है, मैंने इतना जो दान कर दिया, मेरा यश हो रहा है, कीर्ति विस्तृत हो रही है, अब मैं दाता बन गया, दाता होने के बाद मुझे पुण्य मिल गए। पुण्य माने परमात्मा को दान किया है, इसका पुण्य नहीं मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा तो सही। बोले वो भी ले जाइए आप फिर। तो इस प्रकार से अहंकार का दान कहां करें? गंगा के तट पे।